जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कष्टभंजन बालाजी। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेहंदीपुर बालाजी दरबार के दर्शन करने और संकट वालों के लिए नियम जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि श्री बालाजी महाराज का मेहंदीपुर दरबार अत्यधिक सिद्धपीठ दरबार है और अत्यधिक चमत्कारी भी है। दोस्तों, यह दरबार जिला दौसा और राजस्थान राज्य में है। दोस्तों, आप अगर दर्शन करने जाते हैं तो आपके लिए सभी नियम जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ मैं आपके दोनों तरह के नियम बताऊँगा। पहला, दर्शन करने हेतु नियम। दूसरा, संकट वालों के लिए नियम, जैसे भूत प्रेत का साया, पिशाच का साया, जादू टोना, ऊपरी हवा, तो इनके लिए क्या नियम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा वहां जाकर आपको क्या क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं तो दर्शन करने से जाने से पहले कम से कम 11 दिन पहले लहसुन और प्याज खाना बंद कर दें, क्योंकि दरबार साहिब में दर्शन करने से पहले पवित्र होने चाहिए, क्योंकि श्री बालाजी महाराज के कुछ नियम हैं जिन्हें अपनाना अति आवश्यक है। अगर आप इन्हें नहीं अपनाते तो श्री बालाजी महाराज ना करें कि किसी के साथ कोई भी अनहोनी हो जाए। बालाजी महाराज हमारे इतने दयालु और कृपालु हैं कि अनजाने में हुई गलती माफ़ कर देते हैं, परंतु जानबूझकर की गई गलती को नहीं माफ़ करते। तो दोस्तों, जब भी आप बालाजी महाराज के दर्शन करने जाएं तो लहसुन प्याज ना खाएं और जाते ही 11 रुपये की अर्जी लगाएं और कहें कि हे प्रभु, हम आपके दरबार में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें प्रभु, हर बलाओं से, हर परेशानियों से हमारी रक्षा करें, हम आपके दरबार में हैं प्रभु। इसके बाद दोस्तों, आप उस अर्जी को सबके ऊपर से वार के बालाजी महाराज के दरबार में चढ़ा दें और साथ ही 11 रुपये भी दरबार में चढ़ा दें। उसके बाद दोस्तों, श्री बालाजी महाराज के दर्शन करें और श्री बालाजी महाराज का भोग यानी लड्डू लें। उस भोग को लेने के बाद दोस्तों दरबार में जाएं और उस भोग से सबसे पहले बालाजी महाराज पर भोग लगाएं। उसके बाद प्रेतराज सरकार का भोग लगेगा, फिर भैरव बाबा को भोग लगेगा। यह भोग लगाकर आप दरबार से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप जो भी करना चाहें करें, जैसे कि चाय पीना, नाश्ता करना इत्यादि। इसके बाद दोस्तों 3 पहाड़ी पर जाएं जहां माँ महाकाली विराजमान हैं, और उसके बाद बालाजी महाराज का पंचमुखी रूप भी मंदिर वहीं हैं। सबसे ऊपर वहाँ भी आप दर्शन करने जाएं। उसके बाद दोस्तों एक अर्जी और भी लगती है, चावलों की और उड़द की दाल की। यह अर्जी 3 साल तक रहती है। यह अर्जी भी श्री बालाजी महाराज के दरबार में ही लगती है। यह अर्जी जो है उसमें आप अपने पूरे परिवार के हाथ लगवाकर बालाजी महाराज को समर्पित करें। यह अर्जी आपको 181 रुपये की दरबार के बाहर से ही मिल जाएगी। इस अर्जी को लगाने से आपके तथा आपके पूरे परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे पहले आप लड्डुओं का भोग श्री बालाजी महाराज को लगाकर बाहर आएं। उसके बाद ये 181 रुपये वाली चावलों और उड़द की अर्जी लगाएं। यह भोग आपको प्रेतराज और भैरव बाबा पर भी लगाना है। भोग लगवाने के पश्चात आपको अपने सिर के ऊपर से वार कर दरबार के पीछे वाली जगह में गिरा देना है। तो दोस्तों, उसके बाद आप अपने घर आएं और कम से कम 11 दिन तक श्री बालाजी महाराज के नियमों का पालन करें। तो दोस्तों, कम से कम 11 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन श्री बालाजी महाराज के नियमों का पालन करें। नियम इस प्रकार हैं, जैसे आपको ब्रह्मचारी का पालन करना और लहसुन प्याज नहीं खाना, शराब और दूसरी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना आपको आपके घर में। तो और दोस्तों, आप अपने घर में सुबह शाम घी का या चमेली के तेल का दीप भी जलाएं और श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करें।
तो दोस्तों यह था एक सामान्य परिवार के लिए जो सिर्फ दर्शन करने के लिए गए थे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि जिनके ऊपर संकट होता है या घर में होता है तो वह क्या क्या करना चाहिए, उनको कैसे कैसे करना चाहिए और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए कि उनको संकटों से छुटकारा मिल जाए और उनके घर में खुशहाली और सुख शांति आए। दोस्तों ये इतना आसान नहीं होता। श्री बालाजी महाराज के नियम बहुत ही सख्त होते हैं, मगर दोस्तों जो भी यह दिल से और लगन से श्री बालाजी महाराज के नियम पूरे कर लेता है तो दोस्तों आपके जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो सब दूर हो जाती है। कितना भी बड़ा से बड़ा संकट क्यों ना हो सब दूर हो जाता है। वह श्री बालाजी महाराज की शरण में अपने आप चला जाता है और वह संकट श्री बालाजी महाराज का दूत बन जाता है। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं ना संकट का मतलब क्या है। संकट का मतलब भूत प्रेत जिन्न ऊपरी हवा ये है। दोस्तों जिनके ऊपर संकट का वास है और आप संकट वाले को लेकर दरबार जा रहे हैं तो आप अपने घर से एक नारियल लेकर श्री बालाजी महाराज के लाल रंग के कपड़े में लपेटकर ऊपर से कलावे से बांध दें। उस नारियल को संकट वाले के ऊपर से 11 बार वार कर ओम नमो हनुमते नमः या श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करें। ध्यान रहे दोस्तों यह नारियल लाल रंग के कपड़े में लपेटकर संकट वाले व्यक्ति के ऊपर से वारते हुए बांधें और साथ ही जाप भी करते रहें। जाप करने के बाद आप संकट वाले इंसान से कहें कि हम आपको श्री बालाजी महाराज की शरण में लेकर चल रहे हैं और श्री बालाजी महाराज से विनती करें कि हे प्रभु आप इस संकट को अभी इसके शरीर में ही बांध दें ताकि ये रास्ते में कोई भी गलत काम न कर सके और ना ही कोई खुराफात करे। और दोस्तों उसके बाद आप श्री बालाजी महाराज का नाम लेकर उस नारियल और उस संकट वाले इंसान के साथ दरबार साहिब के लिए चल दें। दरबार पहुंचते ही दोस्तों वह नारियल आप दरबार साहिब में भेंट कर दें। उसके बाद दोस्तों एक अर्जी लगती है जो कि 2.25 रुपये की आती है। वह अर्जी लें और उस संकट वाले इंसान के ऊपर से वार कर उसी संकट वाले इंसान के हाथ में दे दें और आप श्री बालाजी महाराज से विनती करें कि हे महाराज इसके ऊपर जो भी संकट है, चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे वो जिन्न हो, चाहे वो कोई और संकट हो, वह आपके दरबार में हाजिर हो जाए। हम आपकी शरण में आए हैं, बड़ी उम्मीद से आए हैं परमपिता। तो दोस्तों उसके बाद वह अर्जी आप दरबार में बाबा बालाजी महाराज के सामने रख दें और संकट वाले इंसान को श्री बालाजी महाराज की आरती में बिठा दें जो कि सुबह और शाम को ही होती है। दोस्तों इतना याद रखना कि अगर ये संकट किसी स्त्री या कुंवारी लड़की में है तो वह आरती के समय उनके सिर के बाल पूरी तरह से खोल दें। किसी भी तरीके से बाल बंधे हुए नहीं होने चाहिए और बाकी सभी लोग बाबा का जयकारा लगाकर श्री बालाजी महाराज से वंदना करें कि हे बाबा ये पेशी खुलकर आपके सामने आए। ऐसा करने से संकट वाला इंसान अगर दरबार में खेलने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है या ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है तो दोस्तों समझ लेना कि श्री बालाजी महाराज की शरण में संकट आ चुका है। संकट वाले इंसान पेशी आने के बाद उसको आप प्रेतराज सरकार के सामने बिठा दें। प्रेतराज सरकार का वास भी वहीं है, थोड़ा सा पीछे जाकर। संकट वाले इंसान को वहाँ भी बिठा दें और पेशी आने दें। उसके बाद भैरव बाबा के सामने भी संकट वाले इंसान को नतमस्तक करवाएं। तो दोस्तों यहाँ से आप निकलकर आप समाधि वाले बाबा को, जो श्री बालाजी महाराज के सबसे पहले सेवक थे, जिनको सबसे पहले श्री बालाजी महाराज ने अपने नियम और दिव्य दर्शन दिए थे, जब से ये समाधि वाले बाबा को नियम और दिव्य दर्शन मिले तब से लेकर अपने अंतिम समय तक वो सिर्फ और सिर्फ श्री बाबा बालाजी महाराज की शरण में रहकर सेवा में लगे रहे। तो दोस्तों जब भी आप संकट वाले इंसान को बाबा समाधि वाले की तरफ ले जाएंगे तो रास्ते में आपको जलेबी का प्रसाद मिलेगा। वो प्रसाद साथ में लेकर जाएं। प्रसाद को समाधि वाले बाबा पर चढ़ाकर संकट वाले इंसान को थोड़ी देर वहाँ बिठा दें।
संकट वाले इंसान के बैठते ही पेशियां दोबारा आएंगी और अपनी हाजिरियां देंगी। अगर आपके साथ कोई बालाजी महाराज का सेवक है तो वो आपको बता देंगे कि आपका कैसे ये सब कार्य करना है, आपका प्रतिनिधित्व अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपके साथ कोई भी भगत नहीं है तब भी घबराएं नहीं, वहाँ आप दरबार के पंडित से या दरबार के किसी भी सदस्य से पूछ सकते हैं, तो वो भी आपकी सही मार्गदर्शन करेंगे। आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ संकट आपके दरबार में ही ख़त्म हो जाते हैं और कुछ संकट वापस आकर आपके घर में कटते हैं। यह कार्य आपके भगत पर निर्भर करेगा कि वह आपके संकट कहाँ कटवाता है। तो दोस्तों भगत श्री बालाजी महाराज का सच्चा सेवक होना चाहिए। दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी भगत के जरिए गए हैं तो उसी पर निर्भर करता है कि वह हाजिरियाँ कैसे भरवाता है आपसे, कहाँ पर वह आपके संकटों का निपटारा करवाएगा, दरबार साहिब में या वापस घर आकर। मगर हम दोस्तों आपकी यानी आपकी परिस्थितियाँ देखकर कटवाते हैं। परिस्थितियाँ आपको सभी को अपनी पता ही है कि दोस्तों जैसे कुछ लोग नौकरी पेशे वाले हैं या कुछ और काम में व्यस्त हैं तो वो कहाँ लोग अपना धंधा छोड़कर जाएंगे, तो कुछ लोग अपना दुख सीधे से जाहिर नहीं कर पाते। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, हम आपके संकटों से मुक्ति दिलवाएंगे। परंतु दोस्तों सबसे पहले आप में श्री बालाजी महाराज के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और श्री बालाजी महाराज के नियम पूरे करने ही पड़ेंगे। अगर आप अपने घर पर नियम कर रहे हैं तो बाबा बालाजी महाराज को अर्जी लगवाकर विनती करें कि हे महाराज आप हमारे साथ चलें या हमारे साथ अपना कोई दूत भेज दें जो हमारी रक्षा कर सकें और इन संकटों को अपने वश में कर सकें। और आपको दोस्तों 41 दिन बाबा बालाजी महाराज के भजन कीर्तन सुने। सुबह शाम को बाबा बालाजी महाराज के सामने देसी घी या चमेली तेल का दिया जलाएं। बाबा बालाजी महाराज आपके सभी संकट दूर करेंगे। इस समय जो आपको नियमों का पालन करना है वह नियम इस तरह हैं। जैसे आपको बिना प्याज बिना लहसुन का खाना खाना है, घर में कोई भी व्यक्ति शराब या गलत चीज़ों का सेवन नहीं करेगा क्योंकि उस समय आपके घर पर स्वयं श्री बालाजी महाराज की निगाहें होती हैं। तो आपके घर में श्री बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा और माँ आदिशक्ति महाकाली की शक्तियाँ आ सकती हैं। तो दोस्तों आप घर में ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपका घोर अनर्थ शुरू हो जाए। अगर आपके नियमों का उल्लंघन हो गया तो आप इन संकटों से कोई नहीं बचा पाएगा। ध्यान रहे दोस्तों श्री बालाजी महाराज के नियमों में प्याज, लहसुन, शराब, मीट, मच्छी इन गंदी चीज़ों का सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध है और संकट वाले इंसान को परहेज पूरे होने तक ज़मीन पर ही सोना है। जहां आप अपने मंदिर बनाया हुआ है वहीं पर ही सोना है संकट वाले इंसान को। संकट वाले इंसान को सफ़ेद चीज़ें ना खिलाएं जैसे दूध, दही, सफ़ेद चावल या बाहर से कोई भी मीठा ना लेकर आएं। अगर आप कुछ सफ़ेद सामान बाहर से ला रहे हैं जैसे दूध, दही, तो उसमें बाबा बालाजी महाराज के जल का छींटा दें और फिर घर के अंदर लेकर आएं। सभी को घर में एक साधारण खाना ही खाना है, वो भी बिना प्याज लहसुन के। अगर आपके लगन से, आपकी श्रद्धा से यह सब कार्य पूरा हुआ तो आपके संकट दूर हो जाएंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब भी आप संकट कट जाएं तो बाबा बालाजी महाराज के दरबार श्री मेहंदीपुर में जाएं और आप नतमस्तक हो जाएं। उसके बाद श्री बालाजी महाराज की सवामणि दरबार में ही करके आएं। तो दोस्तों और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, परंतु जब भी श्री बालाजी महाराज के आदेश होंगे, जैसे जैसे आदेश होंगे मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप भी किसी संकट से या अपनी किसी परेशानी से परेशान हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा से ही आपकी सभी संकटों का निवारण करूँगा।
आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अत्यधिक पसंद आई होगी। दोस्तों, यह वीडियो आपके कल्याण के लिए ही बनाई गई है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाएं, जिससे यह सब कल्याणकारी जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री बजरंग बली।